अक्सर लोगों का ख्याल है कि इंसान के लिए सिर्फ दो डब्बे हैं। एक उनका जो समझ बूझ रखते हैं या जिन्हें तुम रैशनल लोग कहते हो। उनका हर फैसला एक कंप्यूटर की तरह होता है, वो हर चीज पे हर लिहाज से गौर और फिक्र करने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। या फिर दूसरा डब्बा उन लोगों का है जो इमोशनल है। हर किसी का दर्द उनका अपना दर्द है। चोट अफ्रीका के किसी शीदी को लगेगी, लेकिन उसका दर्द वो यहाँ पे महसूस करेंगे। उनकी अपनी एक इमेजिनेशन है, वो बड़े क्रिएटिव हैं, वो एक तसव्वुराती दुनिया में रहते हैं। हकीकत यह है कि ये डब्बे नहीं हैं बल्कि जूते हैं। एक पाँव इधर तो एक पाँव उधर। कभी इंसान सोचता ज्यादा है और कभी सिर्फ जज्बात की लहरों पे नाचता रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों के दरमियान बैलेंस क्या है और उस बैलेंस को तुम कहाँ और कैसे तलाश करो। बात किसी इंसानी रिश्ते की करो या प्रोफेशन की, समहाउ तुम्हें इन दोनों के दरमियान कोई बैलेंस ढूंढना ही पड़ेगा। एक जूता छोटा हो और एक बड़ा, जिंदगी का सफर इस तरह लंगड़ा कर तो नहीं करोगे। कहीं तुम्हारी अकल ज्यादा काम आएगी और कहीं तुम्हारे इमोशंस। अगर एक इंजीनियर एक ब्रिज डिजाइन कर रहा है तो उसे फोकस अकल पे करना पड़ेगा, ना कि इमोशंस पे कि इस तरह बनाऊंगा तो ज्यादा क्यूट बन जाएगी। उसके बरक्स एक आर्टिस्ट को शायद इमोशंस पे ज्यादा काम करना पड़े ताकि वो लोगों से कनेक्ट कर सके। जैसे वो कहते हैं ना, फीलिंग्स ही तो सब कुछ है। ऐसा भी नहीं है कि एक इंजीनियर इमोशंस और एस्थेटिक्स को कंप्लीटली दूर फेंक दे और एक अगली सी ब्रिज बना दे। उससे कुछ तो एस्थेटिक्स का ख्याल भी करना पड़ेगा। क्या एक आर्टिस्ट इमोशंस के लिए सारी टेक्निकल डिटेल्स भूल जाए? ऐसे भी काम नहीं चलेगा। ये बैलेंस हर इंसान का अपना, अपनी शख्सियत, अपने काम और अपने रिश्तों के मुताबिक होगा। हो सकता है तुम एक रैशनल और लॉजिकल इंसान हो और वही तुम्हारी स्ट्रेंथ भी है और तुम्हारा कंफर्ट जोन भी, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि ना तुम्हें जिंदगी अकेले गुजारनी है ना काम अकेले करना है। तुम्हें दूसरों को सुनना भी पड़ेगा, उनके इमोशंस को समझना भी पड़ेगा। तो ये एफर्ट तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी कि अपने कंफर्ट जोन से निकलो और देखो कि दूसरे क्या चाहते हैं। इसी तरह अगर तुम एक इमोशनल इंसान हो और तुम्हारी फीलिंग्स ही तुम्हारी लाइफ को डिक्टेट करती हैं तो तुम दूसरों से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। वो कहेंगे ये साला तो रोतू है। इवन अगर तुम अपनी फीलिंग्स दूसरों तक कन्वे करना चाहते हो, तुम्हें उसी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा जो लैंग्वेज वो समझते हैं। तुम्हें कुछ हद तक अकल से काम लेना पड़ेगा। बस जिस दिन तुम ये बैलेंस तलाश करने में कामयाब हो गए, खुद भी सुकून में रहोगे और तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग भी सुकून में आ जाएंगे। और क्या पता यही बैलेंस तुम्हें एक दिन एक कामयाब इंसान भी बना दे। वरना अपने कंफर्ट जोन में सड़ते रहो, खुद भी बेसुकून रहो और दूसरों का जीना भी हराम करके रखो। अच्छा, एक यूनिक चीज जो कि सिर्फ हमारी कौम में पाई जाती है वो है एक तीसरा जूता। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो ये तीसरा जूता पहनते किस पाँव में है। और वो तीसरा जूता है मुनाफकत का, झूठ का, फरेब का। चाहे तुम कितने ही लॉजिकल और रैशनल इंसान क्यों ना हो, अगर तुमने वो तीसरा जूता पहन लिया तो तुम्हारी हर लॉजिक इसी बात पे फोकस करेगी कि दो नंबरी कैसे करूं। और अगर तुम एक इमोशनल इंसान हो तो तुम्हें चलाने वाले सारे इमोशंस बन जाएंगे नफरत के, गुस्से के, जेलसी के। तुम अपने इमोशंस को रहम और प्यार के बजाय यूज करोगे तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग में। मुझसे पूछो तो इस तीसरे जूते की वजह से हम बहैसियत कौम एक मजाक बने हुए हैं। दुनिया हम पे हंसती है और हम अपना रोना छुपाने के लिए दुनिया को पागल कह के उस पे हंसने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि आखिर पागल है कौन, वो या हम? हिंट भी दे देता हूँ, तीन जूते कौन पहनता है? चलो अब गुड लक, टाटा।